हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए अध्याय 19 स्थानांक ज्यामिति का हल करें 6 नंबर का सवाल लेकर आए। 6 नंबर का सवाल में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, यदि 3, 2, 6, 3 XY और 6, 5 ये सभी 4 बिंदुओं का स्थानांक दिया हुआ है। ठीक, बिंदुओं को परस्पर मिलाने से समानांतर चतुर्भुज बने तो एक्स वाई का मान कितना होगा ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए एक समानांतर चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, मान लीजिए यही आपका एक समानांतर चतुर्भुज है। हालांकि ये आयत है लेकिन इसको हम समानांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये समानांतर चतुर्भुज है जिसमें कि 4 बिंदुएं यहाँ दे दी गई है। अब ये 4 बिंदुएं अगर हम मान लें कि एक बिंदु A है, शीर्ष बिंदु, दूसरा B है और तीसरा C है और चौथा D है। ठीक है, सभी बिंदुओं का स्थानांक यहाँ दे दी गई है। ठीक है, अगर A का स्थानांक 3, 2 दिया हुआ है तो क्रमिक रूप से आपको स्थानांक बैठाना है। तो दूसरा B का कितना है? B का है 6, 3। C का कितना है? XY। चलिए C बिंदु का स्थानांक XY और D बिंदु का स्थानांक जो है वो क्या है? वो है 6 और 5। ठीक, अब आप X Y का मान कैसे निकालेंगे? इसका मतलब C बिंदु का स्थानांक हमें निकालना है। मतलब C पॉइंट का स्थानांक क्या है। ठीक है, तो C पॉइंट स्थानांक निकालने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना है कि आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे किसी भी समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आप देखिए ये एक विकर्ण है, ठीक है, और दूसरा विकर्ण ये है। अगर समानांतर चतुर्भुज ये है तो इसका विकर्ण क्या करेगा? एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। मान लिया जाए कि O बिंदु पर यह एक दूसरे को काटती है। ठीक है, तो निश्चित रूप से AO बराबर हो जाएगा OC और BO बराबर हो जाएगा OD। ठीक है, इसी सिद्धांत पर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? X और Y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि अगर BD का मध्य बिंदु O है, ठीक, तो O का जो स्थानांक निकलेगा, BD का मध्य बिंदु जो निकालेंगे उसका जो स्थानांक निकलेगा, AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो उसका स्थानांक सेम निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ तुलना कर सकते हैं कि B और D का मध्य बिंदु निकालें और AC का मध्य बिंदु निकालें तो दोनों तो बिंदु सेम है। इसका मतलब दोनों स्थानांक क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इसी नियम पर इस सवाल को हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको देखिए तभी आप समझ पाइएगा। तो ध्यान से देखिए इसको हम किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले AC का मध्य बिंदु निकालते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? AC विकर्ण का मध्य बिंदु का स्थानांक क्या होगा? आप जानते हैं सूत्र, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा क्या होगा? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। यही है ना? तो अगर हम AC विकर्ण का मध्य बिंदु निकालें O का स्थानांक तो यहाँ पे क्या निकल रहा है? निकल रहा है यहाँ पे देखिए x1 के जगह पे 3 है तो आपको बैठाना होगा 3 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा क्या निकलेगा? तो 2 प्लस
y, क्योंकि यहाँ पे y2 के जगह पे y काम करेगा, ठीक है, और x1 के जगह पे यहाँ पे x का काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे देखिए y1 ये है 2 और यहाँ y2 के जगह पे y काम करेगा, ठीक है, बटे 2। तो ये जो स्थानांक निकला है ये मूल बिंदु का स्थानांक है। तो BD का मध्य बिंदु भी निकालेंगे तो यही सेम स्थानांक मिलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो अब BD का जब स्थानांक निकालेंगे तो क्या निकलेगा सो देखिए। अब लिखेंगे BD विकर्ण का, BD विकर्ण का मध्य बिंदु का स्थानांक बराबर, यहाँ भी वही काम होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा होगा x2 प्लस y2 प्लस, एक मिनट, y1 प्लस y2, ठीक है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x1 कौन सा काम करेगा, यहाँ गौर से देखिए कि अगर हम BD का निकालते हैं तो x1 यहाँ 6 काम करेगा, ठीक है, और x2 भी 6 काम करेगा। उसके बाद y1 काम करेगा 3 और y2 काम करेगा 5, तो 3 और 5 और यहाँ 6 और 6, तो 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और इधर 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है, तो 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 और 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 3 प्लस 5, 5 प्लस 3 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम तुलना किससे करेंगे, इससे तुलना करेंगे इसको, और इसको तुलना करेंगे इससे, क्योंकि ये सेम है, ये जो मूल बिंदु का स्थानांक है तो ये भी तो मूल बिंदु का ही स्थानांक है, इसलिए ये और ये सेम होगा और ये सेम होगा। तो अब एक एक करके चलते हैं। चूंकि 3 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 बराबर 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 2 यहाँ काट सकते हैं, और 3 प्लस x इज इक्वल टू 12, ठीक है, इसलिए यहाँ देखिए x का मान निकल जाएगा, इसलिए x बराबर 12 माइनस 3 और x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। x का मान 9 आया, इसका मतलब कि हमें x और y दोनों का मान निकालने के लिए कहा गया, जिसमें कि हमें x का मान 9 आ गया। जब x का मान 9 आ गया तो अब हमें y का मान भी चाहिए। तो देखिए y का मान किससे किससे तुलना करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, इधर 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 बराबर 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये मूल बिंदु का y का कोटि का मान है तो ये भी कोटि का मान होगा, ठीक है, यानी y अक्ष पर स्थित बिंदु का मान है तो ये भी उसी का मान है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तुलना करेंगे। फिर क्या करेंगे, 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 बराबर, तथा 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 बराबर 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो 2 काट लें, 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 5 और 3 8, और y इज इक्वल टू 8 माइनस 2, इसलिए y बराबर 6। अतः x और y का जो मान पूछा, x y जो हमें स्थानांक खोजा जा रहा है वो कितना होगा, 9 6, और यही हो गया आंसर। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरा सवाल की तरफ। 7 नंबर, यदि x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4 बिंदुओं को मिलाने से एक समानांतर चतुर्भुज बने तो
प्रमाणित करें कि x1 प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू x2 प्लस x4 और y1 प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू y2 प्लस y4। तो देखिए यहाँ पे जब भी समानांतर चतुर्भुज का बात आए, ठीक है, तो सबका जो सिद्धांत है वो एक ही है, ठीक है। वो क्या है? विकर्णों का कटान बिंदु एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। बस यहाँ वही काम हम करेंगे। ये विकर्ण है समानांतर चतुर्भुज का और ये भी विकर्ण है समानांतर चतुर्भुज का, ठीक है। अब देखिए, अगर हम ए बी सी डी पॉइंट ले लें, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी, ठीक है। ए पॉइंट अगर ले लें x1 y1, बी पॉइंट अगर ले लें x2 y2 और सी पॉइंट अगर ले लें x3 y3, गौर से देखिए और समझिए, और इसको लेंगे x4 y4, ठीक है। तो सबका स्थानांक मान लिया जाए कि ये हम लोगों ने ले लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया भी है, इसलिए हम जो दिया है वही ले लिए हैं, ठीक। अब इसका जो कटान बिंदु है वो O है। तो अब बताइए यहाँ कि जो O का स्थानांक होगा वो क्या होगा? वो होगा x1, ठीक है, प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 और फिर y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये बिंदु किसके बराबर हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए x2 x4 डिवाइडेड बाय 2 और y2 y4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसी सिद्धांत पर हम यहाँ काम करेंगे। तो लिखेंगे ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसका कि विकर्ण AC तथा BD है ना, और दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। लिखिए ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका AC तथा BD विकर्ण कहाँ काटते हैं? एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं? एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं, O बिंदु पर काटते हैं, ठीक है। O बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? समद्विभाजित करते हैं, है ना। O बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अतः अब देखिए यहाँ पे ये जो विकर्ण का मध्य बिंदु O है, तो इसका स्थानांक क्या होगा? तो लिखेंगे AC का मध्य बिंदु, अतः AC का मध्य बिंदु का स्थानांक बराबर क्या होगा? तो देखिए गौर से, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय y1 प्लस y3, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय y1 प्लस y3, ठीक है। यहाँ तक ये किसका हुआ? AC का मध्य बिंदु का भुज हुआ। अब कोटि निकालें, ठीक है। तो कोटि जब निकालेंगे तो x1 प्लस x3 बाई 2, यहाँ पे
डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे, और जब कोटि निकालेंगे तो y1 अब प्लस यहाँ पे y3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये देखिए y1 प्लस y3। अब उसी तरह से BD का मध्य बिंदु आप निकालेंगे तथा BD विकर्ण का मध्य बिंदु का स्थानांक बराबर। अब देखिए BD विकर्ण जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, x2 प्लस x4। ठीक है, क्या होगा, x2 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा क्या होगा, तो y2 प्लस y4। ठीक ना, y2 प्लस y4, यहाँ से एक बार मिला लीजिए, y2 प्लस y4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब आप जब तुलना करेंगे दोनों को तो बताइए दोनों का तुलना जब करेंगे तो किसके साथ क्या तुलना करना पड़ेगा। यहाँ देखिए इसके साथ इसका तुलना, इसके साथ इसका तुलना, जैसा कि हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है ना, दोनों स्थानांक क्या है, सेम है। तो इसलिए अब लिखेंगे अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x2 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 को कैंसिल करिए, करेंगे ना, इसलिए x1 प्लस x3 इज इक्वल टू x2 प्लस x4। क्या आपका प्रमाणित हो गया पहला, मिला लें। ये देखिए क्या साबित करना था, x1 प्लस x3 इजकल टू x2 प्लस x4। देखिए यहाँ पे x1 प्लस x3 इजकल टू x2 प्लस x4। ठीक है, नंबर 1 प्रूव्ड हो गया, 1 प्रूव्ड। अब देखिए दूसरा का जब तुलना करेंगे y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर y2 प्लस y4 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका दूसरा प्रमाणित हो जाएगा। ठीक है, तथा y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर y2 प्लस y4 डिवाइडेड बाई 2। अब जब हम इसको 2 को काटेंगे तो मिलेगा y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई y2 प्लस y4 प्लस y4। ठीक है, और ये आएगा सेकेंड प्रूव्ड। तो अब मिला लें, सेकेंड वाला भी प्रूव्ड हो गया है। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि y1 प्लस y3 बराबर y2 प्लस y4, y2 प्लस y4, यहाँ देखिए y1 प्लस y। तो ये दोनों ही हम लोगों ने प्रूव्ड करके देख लिए। ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखिए आपके सामने 8 नंबर का क्वेश्चन आया है। ABC त्रिभुज के A, B और C शीर्ष बिंदुओं के स्थानांक क्रमशः -1 3, 1 -1 और 5 1 है। AD मध्यमा की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए एक यहाँ पे त्रिभुज लेंगे और इस त्रिभुज का एक मध्यमा, ठीक है, की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। मान लिया जाए A, B और C एक त्रिभुज है। इसमें देखिए पहला जो बिंदु है इसको क्रमशः लेना है, तो -1 और 3 है। दूसरा बिंदु 1 है, -1 है। तीसरा बिंदु 5 है और 1 है। ठीक है, अब यहां से क्या कह रहा है, इसका मध्यमा। मध्यमा मतलब होता है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के सामने वाला भुजा का जो मध्य बिंदु है उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो इसको हम मध्यमा बोल सकते हैं। ठीक है, तो मध्यमा क्या है, AD है। ठीक,
तो AD का लंबाई आपको चाहिए। तो देखिए AD का लंबाई तभी आपको मिलेगा जब आप D बिंदु का स्थानांक निकालेंगे। तो D बिंदु का स्थानांक निकालने के लिए हमें देखिए B और C का स्थानांक दे दिया गया है। तो B और C का स्थानांक जब दे दिया है तो इसका मध्य बिंदु D होता है। तो इसलिए BC का जो मध्य बिंदु D है उसका स्थानांक सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चित्रानुसार BC के मध्य बिंदु का स्थानांक बराबर क्या होगा? तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा क्या होगा? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसको जब आगे बढ़ाते हैं, देखिए x1 कौन काम करेगा? 1, तो 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, और फिर बोलिए -1 अब +1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका स्थानांक कितना आ गया है? 6/2, और यहाँ पे आया 0/2। 0/2 का मतलब 0। तो इसका स्थानांक निकल के आ गया, इसको काट लेते हैं, 3 आ गया और 0 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे D बिंदु का स्थानांक 3 और 0 मिल गया है ना। अब 3 और 0 जब मिल गया है तो आप यहाँ पर AD का लंबाई आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो A का है स्थानांक -13, D का स्थानांक 3 0 है। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए AD का लंबाई बराबर। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे होता क्या है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब x1 देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए x1 -1 काम करेगा, x2 3 काम करेगा, y1 3 काम करेगा, y2 0 काम करेगा। तो -1 अब -3, तो यहाँ पे होगा -1 -3। ठीक है, होल स्क्वायर। अब प्लस y1 देख लीजिए एक बार, y1 कौन काम करेगा? 3 करेगा और 0 करेगा, यानी 3 - 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, 3 - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। दूरी निकालने का सूत्र आपको पहले से ही पता है। अब क्या होगा? -4 का होल स्क्वायर, अब +3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। आगे बढ़ते हैं, 16 अब +9 अंडर रूट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मान कितना आता है। यहाँ पे देखिए 25 है, 5 गुना 5 कर सकते हैं इसको, निकल के आ गया 5 इकाई। तो अब जो इसका लंबाई निकला है वो कितना निकला है? तो इसका लंबाई निकला है 5 इकाई। ठीक है, तो 8 नंबर का आंसर क्या हो गया? 5 इकाई। ठीक, यही हो गया आंसर। तो बड़ी आराम से इसको भी हम लोग क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की 3 शीर्ष बिंदुओं का स्थानांक दे दिया है, फिर देखिए वैसे ही दिया है, लेकिन कह रहा है त्रिभुज के तीनों मध्यमेकाओं की लंबाई ज्ञात करें। तो अब यहाँ पे परेशानी क्या होगा कि तीनों है ना मध्यमिका का लंबाई, पहले तो एक मध्यमिका का कहा था, अब बोल दिया है तीनों मध्यमिका का लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो तीनों मध्यमिका का लंबाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? A B C। A का स्थानांक दिया 2 -4, दूसरा क्या क्या दिया? 6 -2,
तीसरा का क्या दिया है, तीसरा का क्या दिया है, तीसरा का दिया है -4 और 2। ये तीनों शीर्ष बिंदुओं का स्थानांक दे दी गई है। ठीक है, जब शीर्ष बिंदु का स्थानांक दे दिया है तब हमको निकालना क्या है, तब निकालना है हमको इसके मध्यमिका, यानी इसका जो मध्यमिका है उसका स्थानांक हमें निकालने की आवश्यकता है। ठीक, तो मध्यमिका क्या मिलाएंगे, इसको ए से मिलाएंगे सबसे पहले। ये देखिए ये मध्यमिका इसका है, मध्य बिंदु को मिलाइए, बी बिंदु से इसके मध्य बिंदु को मिलाइए और सी बिंदु से भी इसके मध्य बिंदु को मिला दीजिए। ठीक है, अब ये क्या है, ये मान लिया जाए मध्य बिंदु आपका पी क्यू आर है। ठीक है, यानी पहला है ए आर, दूसरा है बी क्यू और तीसरा है पी सी। ठीक है, यही आपको लंबाई निकालना है। तो P का अगर P का मध्यमिका, ठीक है, P का स्थानांक निकल जाए, Q का स्थानांक निकल जाए, R का स्थानांक निकल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, मध्यमिका का भी आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो मध्य बिंदु का स्थानांक निकालने का सूत्र है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, निकालते चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ए बी का, चित्र के हिसाब से ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु का स्थानांक क्या होगा, ए बी का मध्य बिंदु, नाम दे दें P, ए बी का मध्य बिंदु P का स्थानांक क्या होगा, यहां देखिए x1 प्लस x2, यहां थोड़ा शॉर्ट करते हैं हम, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए। अब आएगा 8 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा -6 डिवाइडेड बाय 2। अब आएगा 4 और इसको काट लेंगे, 3 आएगा, इसको काटें तो 4 आए, तो यहाँ पे -3 आएगा। तो 4 और -3 जो स्थानांक निकला है वो किसका निकला है, तो P बिंदु का स्थानांक निकला है। तो क्या हम P के जगह पे यहाँ पे 4 और -3 कर सकते हैं। अगर ये निकल गया हो P का स्थानांक तो हम PC का भी दूरी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए AC का मध्य बिंदु Q का स्थानांक हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो AC का मध्य बिंदु Q का स्थानांक बराबर, अब यहाँ भी वही होगा, क्या होगा, x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस -4 यानी 2 -4 लिख सकते हैं इसको। चलिए 2 -4 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा देख लीजिए झट से, ये हो गया, और फिर -4 और +2, -4 + 2, -4 + 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब घटा दीजिए, आया -2 डिवाइडेड बाय 2, इधर आ गया -2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यानी यहाँ भी आ गया कितना, -1 और -1, इसको ऐसे काट लीजिए। ठीक है, 1 1 आ जाएगा, तो -1 -1 ये किसका आया है, तो ये आपका आ गया है Q बिंदु का स्थानांक। अब चित्र में आप देख लीजिए Q बिंदु कहाँ है, यहाँ देखिए Q है, इसको आप लिख लीजिए कितना, -1 और -1। ठीक है, अब बच गया कौन, R बिंदु का स्थानांक निकालना है। तो R के लिए क्या है, यहाँ देखिए x1 6 बनेगा, x2 -4 बनेगा।
फिर y1 -2 बनेगा और y2 2 बनेगा। तो अब देखें, लिखें BC का मध्य बिंदु R का स्थानांक है ना, BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु R का स्थानांक बराबर, चलें अब देखें यहाँ पर 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा क्या हो गया 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2, -2 + 2, -2 + 2 डिवाइडेड बाई -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको अगर हम और आगे बढ़ाते हैं तो आता कितना है 2 डिवाइडेड बाई 2, और इधर आ जाता है 0 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका स्थानांक जो निकल के आता है वो होता है क्या, वो होता है 1 और 0। ठीक है, 1 और 0 जो स्थानांक निकला है, ठीक है, वो किसका निकल गया है, तो कौन सा बिंदु है यहाँ पे, R बिंदु का स्थानांक निकल गया है। ठीक है, अब यहाँ आपको मध्यमिका निकालना, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि तीनों मध्यमिकाओं की लंबाई ज्ञात करें, तो तीनों मध्यमिकाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए था, मध्य बिंदु चाहिए था। मध्य बिंदु का स्थानांक आराम से निकल गया। अच्छा, यहाँ पे क्या निकला है बोलिए तो, R के जगह पे कितना निकला है, 1 और 0 निकला, यही ना, 1 और 0 निकला, तो यहाँ पे लिखते ना 1 और 0। ठीक, अब देखिए, अब अगर मध्यमिका निकालना हो तो दूरी निकालने का सूत्र बैठाना पड़ेगा। दूरी का सूत्र क्या है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए, जब हम BQ का मध्यमिका निकालें या AR निकालें या CP निकालें तो सब में वही काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं BQ। ठीक है, तो BQ का मध्यमिका सबसे पहले निकालते हैं। तो BQ का सबसे पहले हम निकालते हैं। ठीक है, BQ का निकाल रहे हैं। BQ मध्यमिका एक एक करके हम निकालेंगे, मध्यमिका की लंबाई। ठीक है, यही अब आपको लास्ट निकालना है। तो सूत्र क्या कहता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब x1 और x2 का मान यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। जैसे BQ हम ले रहे हैं, ठीक है, BQ ले रहे हैं, तो BQ ले रहे हैं तो x1 6 है और -1 क्या है, ये x2 है। तो 6 - -1 क्या होगा, अब यहाँ पे होगा 6 - -1। ठीक है, अब इसको करेंगे होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे y1 कितना है, तो आप देखिए y1 कितना है, यहाँ पे देख लीजिए -2 और -1, -2 -1, देखिए यहाँ पे -2 -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन केवल करते जाइए, 6 - +1 का होल स्क्वायर अब प्लस -2 -+1 का होल स्क्वायर अंडर रूट बढ़ाते जाइए। अब देखिए कितना होता है, 7 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा, -1 आएगा तो -1 का होल स्क्वायर लिख देंगे, अंडर रूट भी करते जाना, 7 × 49 अब प्लस 1 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 50 अंडर रूट। 50 का अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 25 दूनी 50,
कितना आ जाएगा बोलिए, 5√2 इकाई लिख सकते हैं। तो एक मध्यमा आया है 5√2। तो 5√2 जो मध्यमा आपका आया है वो किसका है, वो आया है BQ, मध्यमा की लंबाई आ गई है। ठीक है, BQ का लंबाई आ गया है, देखिए आपको फिगर में दिखाई देगा, ये BQ जो मध्यमा है उसकी लंबाई आ गई है। अब आपको निकालना है PC मध्यमा की लंबाई। ठीक है, तो PC मध्यमा की लंबाई में देखिए 4 है, -4 है और 3 है और 2 है, -3 और 2 है। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं, PC मध्यमा की लंबाई। PC मध्यमा या मध्यमिका जो भी कहे, मध्यमा की लंबाई बराबर फिर वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आपको पहचानना है अंडर रूट, आपको पहचानना है x1 और x2 को पहचानना है। देखिए यहाँ पे x1 और x2 को आप कैसे पहचानेंगे, अभी आप PC निकालने जा रहे हैं। देखिए x1 4 है, x2 -4 है, तो x1 4 -4, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब प्लस फिर y1 को पहचान लीजिए, y1 को पहचान लीजिए। यहाँ पे देखिए y1 को हम पहचान रहे हैं -3 -2, ठीक है, -3 -2, -2 क्यों हुआ, -3 और ये जो चिन्ह है माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस दे रहे हैं, हालांकि प्लस में 2 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब मान इसका जब बैठाते हैं तो 4 + 4 हो जाता है होल स्क्वायर, प्लस ये -5 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 16 का होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस 25 हो गया, 5 × 5। अब यहाँ पे 16 का होल स्क्वायर हो गया 256, अब प्लस 25। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 + 4, यहाँ पे हम करेंगे 8। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 8 जब हो गया तो यहाँ पे 256 नहीं होगा, 8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 64। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 64 और 25 ये दोनों को जब हम जोड़ते हैं तब आ कितना जाता है, 5 और 4 9 हो जाता है, और 6 और 2 8 हो जाता है, यानी √89। इसका तो वर्गमूल निकले ना, नहीं निकलेगा, इसलिए यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब लास्ट एक और मध्यमिका है, वो मध्यमिका कौन सा है, देखिए ध्यान से। अब मध्यमिका एक है AR मध्यमिका आपको निकालना है, 2 - 1 का होल स्क्वायर और -4 -0 का होल स्क्वायर। तो अब एक लास्ट मध्यमिका हम निकाल लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो AR का मध्यमिका, AR का मध्यमिका की लंबाई x1 - x2/2 का होल बटे 2 नहीं, x1 - x2, ठीक है, और फिर हो जाएगा प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब मान बैठाते जाइए, यहाँ पे देखिए x1 - x2 क्या है, यहाँ से देख लीजिए अच्छा से। 2 - 1, यहाँ पे लिख देते हैं 2 - 1, 2 - 1, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। देखिए यहाँ पे y2 - y1 क्या है, y2 है -4 और 0 है, -4 और 0 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे
-4 -0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब कितना आएगा 3 का होल स्क्वायर। 1 मिनट, 2 में से 1 गया 1 का होल स्क्वायर आएगा, और फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 16। अब यहाँ पे आ जाएगा 17 का अंडर रूट इकाई। तो इस तरह से देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए हैं, तीनों मध्यमिकाएं, ठीक है, त्रिभुज की तीनों मध्यमिकाओं का मान हमने निकाल लिया। क्या क्या आया एक बार फिर से देख लीजिए। पहला मध्यमिका जो BQ का लंबाई आया है वो आया है 5√2 इकाई। PC मध्यमिका की लंबाई आया है 89 अंडर रूट 89, ठीक है। और लास्ट AR का जो मध्यमिका है, ठीक है, उसकी लंबाई आया है अंडर रूट 17 इकाई, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के स्थानांक 4 3 -2 7 0 11 है, तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु का स्थानांक ज्ञात करें। देखिए इस बार क्वेश्चन उलट दिया। क्या उलट दिया क्वेश्चन, यहाँ देखिए इस बार मध्यमिका का लंबाई दे दिया, मतलब मध्य बिंदु का लंबाई दिया है किसी भी त्रिभुज का। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है इस बार शीर्ष बिंदु का, ठीक है, स्थानांक निकालना है। शीर्ष बिंदु का स्थानांक यहाँ पे निकालना है, ठीक है। ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि शीर्ष बिंदु का स्थानांक जब निकालने के लिए बोला है, यहाँ दिया A B और C, ठीक है। मान लिया जाए ABC यही शीर्ष बिंदु है जिसका कि स्थानांक हमें निकालना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मध्य बिंदु का स्थानांक दिया है, मतलब इसका अगर मध्य बिंदु AB का P माने, इसका Q माने और इसका R माने मध्य बिंदु, ठीक है। तो इसका स्थानांक आपको मिल गया। देखिए सीरियली आपको जाना है। P का मिला है 4 3, Q का मिला है -2 7, और Q का नहीं R का, और इसका मिला है 0 11। आप अगर कहेंगे कि नहीं इधर से भी लेंगे तब भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सीरियली हम ले सकते हैं, P भी ले सकते हैं, इसको Q के जगह पे रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी रख सकते हैं। बात एक ही है, मान सबका उसी तरह से निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे शीर्ष बिंदु का स्थानांक बोल दिया है जो कि हमें मालूम नहीं है, तो शीर्ष बिंदु A का स्थानांक x1 y1 मान लेते हैं, B का स्थानांक x2 y2 मान लेते हैं, और C का x3 y3 मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो मध्य बिंदु है उसका स्थानांक का सूत्र हमें मालूम है, ठीक है। उस इसी सूत्र को लेकर के हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए P बिंदु का स्थानांक दिया हुआ है, ठीक है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, P बिंदु का चित्र के हिसाब से देखना है, ठीक है। P बिंदु का स्थानांक, P बिंदु का स्थानांक बराबर कितना दिया है, 4 3, हमको मालूम है ये दे दिया है, दे दिया ना। अब P बिंदु का स्थानांक जब निकालेंगे तो x1 क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यही है।
यही सूत्र है, x1 x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 y2 इज इक्वल टू 4 3। अब आपको ध्यान से यहाँ समझना है, ये जो 4 है ये x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 है, और 3 जो है वो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, या x1 प्लस x2 बराबर 8, इसको समीकरण 1 कर दीजिए। ठीक है, तथा अब देखिए यहाँ पे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर किसके तुलना होगा, 3 से, और y1 प्लस y2 बराबर हो जाएगा 6, इसको समीकरण 2 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको क्या क्या मिला है, x1 प्लस x2 बराबर 8 मिला, y1 प्लस y2 बराबर 6 मिला। ठीक है, P बिंदु के P बिंदु जो मध्य बिंदु है, ठीक है, उसका स्थानांक के हिसाब से। अब यहाँ देखिए कि Q बिंदु का स्थानांक जो दिया हुआ है वो क्या है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Q बिंदु का स्थानांक दिया है 0 11। ठीक है, तो फिर लिखेंगे, चूंकि Q बिंदु का स्थानांक बराबर 0 11, या अगर Q बिंदु का स्थानांक निकालेंगे तो फिर देखिए यहाँ गौर से, जब Q बिंदु का स्थानांक निकालेंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा, x1 प्लस x3 और y1 प्लस y3, है ना। तो देखिए गौर से, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बराबर कितना के, 0 और 11 के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ गौर से देखिए, चूंकि x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0, इसलिए x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, समीकरण 3। तथा अब की बार क्या आएगा, यहाँ देखिए y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 11। अब क्रॉस गुना अगर कर दें तो y1 प्लस y3 बराबर 22, ये समीकरण हो जाएगा 4। ठीक है, अब एक और स्थानांक है। ठीक है, Q बिंदु का स्थानांक दिया है, उसके बाद यहाँ देखिए R बिंदु का स्थानांक -2 7 दिया है। R बिंदु का स्थानांक कितना दिया है, R बिंदु का स्थानांक बराबर, R बिंदु का कितना दिया है, R बिंदु का -2 7 दिया है, -2 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए R बिंदु का स्थानांक जो निकलेगा वो क्या होगा, यहाँ गौर से देखिए, x2 प्लस x3 और y2 प्लस y3, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, -2 7। ठीक है, चूँकि x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर -2 और x2 प्लस x3 बराबर -4, इसको भी समीकरण ले लीजिए 5। ठीक है, समीकरण पहले बनाते जाइए। तथा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 7, या y2 प्लस y3 इजकल टू 14, इसको ले लीजिए समीकरण 6। अब देखिए कुल मिला के कितना समीकरण हो गया हमें,
कुल मिला के हमें 6 समीकरण मिल गया। अब 6 समीकरण को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है? समीकरण पहले x वाला जो समीकरण है उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और फिर y वाला समीकरण को जोड़ने से हमें जो मिलेगा वो उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, y को भी जोड़ करके निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण जो x वाला है उसको अभी जोड़ेंगे। तो देखिए x वाला क्या क्या है, x वाला शुरू में ही है 1 2 1 मिनट 1 3 1 3 और 5 1 3 5, ठीक है, 1 3 5 अल्टरनेट याद रखेंगे। समीकरण 1 3 तथा 5 को क्या करने पर, जोड़ने पर। अब 1 3 5 जो है उसको आप एक लाइन में लिखना पड़ेगा। एक है x1 प्लस x2, x1 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x2 पहला लिख लिए हैं, x1 प्लस x2, और तीसरा नंबर में x1 प्लस x3, x1 प्लस x3, x1 प्लस x3, अब प्लस, अब आएगा 5 नंबर में x2 प्लस x3, x2 प्लस x3, ठीक है। ये सारा x का क्या किए हैं, एक जगह हम लोग जोड़ दिए, ठीक है। जोड़ने के बाद अब यहाँ पे क्या क्या आएगा सो देखिए। सबसे पहले तो x1 प्लस x2 के जगह पे क्या है वो देख लीजिए, x1 प्लस x2 के जगह पे क्या है वो पहले देख लीजिए। ये है 8, फिर है 0 और फिर है -4, ठीक है। 8 है और 0 है -4 है 8 प्लस 0 -4। अब यहाँ देखिए x1 एक जगह अगर हम लोग करेंगे तो 2x1 हो जाएगा, अब प्लस 2x2 भी हो जाएगा, अब प्लस 2x3 भी हो जाएगा, बराबर 8 में 4 घटा दीजिए तो 4 आएगा। 2 कॉमन आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर हो जाएगा कितना, तो 4, या x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 2, ठीक है। अब इसको समीकरण आप 7 मान लीजिए। अब 7 समीकरण में ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, आपको x1 निकालना है, ठीक है। तो x2 और प्लस x3 को माइनस करेंगे। यहाँ देखिए x2 प्लस x3 किस में था, यहाँ देखिए x2 प्लस x3 जिसका कि मान कितना था, -4। तो ये जो -4 है वो यहाँ आपको रखना पड़ेगा, तो x1 का मान निकल के आ जाए, ठीक है। लिखेंगे चूंकि या x1 प्लस, अब ये दोनों को अगर हम ब्रैकेट में रखें x2 प्लस x3 को, ठीक है, बराबर 2, और x1 प्लस, अब इसके जगह पे -4 बैठा देंगे बराबर 2, या x1 बराबर 2 और ये प्लस में इधर चला जाएगा तो माइनस में है तो इधर चला जाएगा, प्लस में आ जाएगा, इसलिए x1 बराबर कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया, ठीक है। x1 का मान 6 आ गया। जब x1 का मान 6 आ गया तो अब आप अलग अलग समीकरण में रख करके सभी का मान क्या कर सकते हैं, x2 का, x3 का, सब का मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x1 बराबर यहाँ पे जो मान आया है वो कितना आ गया है, तो यहाँ पे आ गया है 6 आ गया x1 का मान,
ठीक है। तो अब यहाँ पे x1 का मान 6 आ गया है, x1 के जगह पर 6 आ गया, ठीक है। अब है x2 का मान जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे जो मान आया है x1 प्लस x2 बराबर 8, ठीक है। ये कहाँ पे है देखिए, आप समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 में x1 प्लस x2 बराबर 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप x2 का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। या x1 की जगह पे 6 बैठाएंगे तो 6 प्लस x2 बराबर 8, इसलिए x2 बराबर 8 माइनस 6, या x2 का मान आपको मिला 2, ठीक है। तो एक एक करके देखते जाइए। x1 का मान 6 मिला, x2 का मान 2 मिला, ठीक है। अब x3 का मान निकालना है, तो देखिए x3 का मान यहीं से आप निकाल लीजिए। क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 2, और जिसमें कि x1 और x2 मिल ही गया है, तो क्या करेंगे हम x3 का भी मान यहीं से निकाल लेंगे, ठीक है। तो चूंकि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, और x1 का जगह पे 6 प्लस x2 के जगह पे 2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x3 का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और 8 प्लस x3 इजकल टू 2, और x3 इजकल टू 2 माइनस 8, और x3 इजकल टू माइनस 6। तो यहाँ पे क्या है कि x3 का मान माइनस 6 आया, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको समझने के लिए इसको गोल घेरा घेर देते हैं, चौकोर घेरा घेर देते हैं, ताकि यहाँ पे मान पता चले आपको कि किसका मान क्या है, ताकि बाद में लिखते समय आप इसको सही तरीके से लिख सकें, ठीक है। आराम आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो x1 भी निकल गया, x2 भी निकल गया, और x3 भी निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, y1 y2 y3, ठीक। तो अब ध्यान से आप देखिए कि यहाँ पे किसमें किसमें y आपको मान जो मिला है y का किस में मिला, देखिए 2 में मिला है, 4 में मिला है, मतलब सम संख्या याद रखिए, 4 में मिला है और 6 में मिला है, ठीक है। तो 2 4 6 समीकरण 2 4 तथा 6 को क्या करने पर, जोड़ने पर। अगर 2 4 6 को जोड़ दिया जाए तो क्या क्या मिलने वाला है, सो देखिए। यहाँ पे देखिएगा उतना ज़रूरत नहीं है करने का। हम देखिए यहाँ पे y1 है, 2 बार y1 मिलेगा, 2 बार y2 मिलेगा, और 2 बार y3 मिलेगा, ठीक है। तो उतना करने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या मिलने वाला है, तो मिलेगा 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3, एक ही बार कर दिए, ठीक है। ऐसा मिलने वाला है तीनों को अगर जोड़ेंगे तो। अब आपको केवल इतना ही देख लेना पड़ेगा कि 2 नंबर कहाँ है, ये देखिए 2 नंबर में 6 है, 6 प्लस 22 और प्लस 14, 6 प्लस 22, 6 प्लस 22 और प्लस 14, बस इसी को ध्यान में आप रखेंगे। या 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर, इसको अगर जोड़ दें तो 20 और 22 कितना, 32, और y1 प्लस y2 प्लस y3 इजिकल टू 32 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे कितना मान निकल के आया, 16
मान निकल के आया कितना, तो इसको अच्छा से जोड़ा जाए, 20 और यहाँ पे 22 है, 20 और 22 42 है, 42 आएगा, 42 आएगा। तब अब इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 21 आ जाएगा। इसलिए y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 21। अब उसी तरह से जैसा कि हम लोगों ने पहले बनाए थे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 21 आ गया। अब y2 y3 देखिए किस में है, एक बार देख लीजिए यहाँ पे, y2 y3 किस में है, तो 6 में है। तो y2 y3 के जगह पे 14 बैठा दीजिए, y2 y3 के जगह पे, या y1 प्लस y2 प्लस y3 को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसका मान 14 है। y1 बराबर 21 माइनस y2 प्लस y3, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो मान रख के भी कर सकते हैं आप। y1 बराबर 21 माइनस 14, क्योंकि y1 y2 14 है। 21 में अगर हम घटा देते हैं 14 तो आ जाता है 7, ठीक है। इसको डिब्बा में घेरिए, y1 का मान निकल गया। अब देखिए y1 का मान निकल ही गया है, तो y2 का मान निकालना कहाँ से ज़्यादा आसान होगा, तो देखिए यहाँ पे y2 का मान, जहाँ y1 y2 का मान यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, y1 y2 बराबर 6 है, ठीक है। तो वहीं पे बैठा देंगे, चूँकि y1 प्लस y2 बराबर 7 या 6 है, 6, y1 प्लस y2 का मान कितना था, 6 था, 6 बैठा देंगे। y1 के जगह पे 7 बैठाएंगे, y1 के जगह पे कितना बैठाया जाएगा, 7, y1 के जगह पे 7 बैठाएंगे, तो 7 प्लस y2 बराबर 6, या y2 बराबर आ गया 6 माइनस 7, या y2 बराबर आ जाएगा -1, ठीक है। तो y2 बराबर कितना आ गया है, -1। अब एक मान और निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक मान और निकालने जा रहे हैं, वो क्या है, y3 का। तो चूंकि y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना आया था, 21 आया था। यहाँ पे देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 21 आया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 21, या y1 के जगह पे यहाँ पे देखिए निकाले हैं, और y2 के जगह पे भी निकाल लिए हैं। y1 के जगह पे आया 7, तो 7 माइनस 1 प्लस y3 बराबर 21, इसलिए 6 प्लस y3 बराबर 21, और y3 बराबर 21 माइनस 6, 21 माइनस 6। अब 21 में 6 घटा देंगे तो कितना आएगा, y3 बराबर आ जाएगा 50, ठीक है। तो अब देखिए हम सारा मान निकाल के यहाँ पे रख दिए हैं। अब आपको तीनों शीर्ष बिंदु का मान निकालना पड़ेगा, इसलिए तीनों शीर्ष बिंदुएं, ठीक है। पहले a निकालते हैं, a x1 y1 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे x1 y1 कह रहा है, तो x1 यहाँ पे हम क्या निकालें, डिब्बा देखिए आपको, x1 6 निकला है, और y1 यहाँ डिब्बा देखिए 7 निकला है, तो 6 7 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 7, ठीक। b x2 y2, अब b में x2 y2 है, ठीक है। तो x2 y2 है, तो हम पहले देखेंगे x2 क्या है। यहाँ डिब्बा में देखिए x2 क्या है, 2, x2 2 है, और y2 कितना है, y2 -1 है, तो 2 -1 हो जाएगा यहाँ पे, 2 -1, ठीक है। और c
x3 y3, ठीक है। तो x3 फिर देखेंगे यहाँ पे क्या है, x3 -6 है और y3 कितना है 15, तो कितना मान आ गया -6 और 15 आ गया, ठीक है। और यही 3 आपका आंसर है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।